डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज सभी बच्चों को जो है ना मैट्रिक्स का जो है चैप्टर कराने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से बहुत सारा जो है ना क्वेश्चन आया है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का जो है ना क्वेश्चन करेंगे, जो कि 12वीं क्लास के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और सभी बच्चों को जो है इसमें जो देख रहे हैं, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बिहार बोर्ड के लिए है। मैट्रिक्स से एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें 12वीं क्लास का मैथ है। और मैट्रिक्स का चैप्टर से कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा मैट्रिक्स से पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरी शॉर्ट करके मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, समझेंगे कि मैट्रिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा का सारा आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी मेरे छात्र हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो अब जितने भी छात्र देख रहे हैं उससे मैं बात करना चाहता हूं कि मेरा वीडियो का क्या लाइट और अब वॉइस जो है क्लियर है या नहीं है, कमेंट में जरूर डालें। तो ठीक है, इस तरह से इंट्रोडक्शन आएगा, वीडियो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन हम बनाने जाएंगे। तो आप मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन भी देख लीजिएगा, उसमें सीखेंगे टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, कितना टाइप का इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स होता है, उसको टाइप बताएंगे। अभी जो फर्स्ट वीडियो है जो सीरीज 3.1 का पूरा हम सोल्व करने जा रहे हैं। जहां तक हो सके पार्ट 1 में हो जाए तो पार्ट 2, पार्ट 2, 3 जो कि शॉर्ट वीडियो बना करके आपको पूरी के पूरी कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और फुल फॉर्मूला बताएंगे भी, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि मैट्रिक्स में क्या होता है। तो आइए आज का जो है मैट्रिक्स का 3.1 जो है ना, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट किए थे, तो आज मैट्रिक्स का 3.1 क्वेश्चन चालू है। बारीकी से देखिए, समझिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 3.1 है, तो सभी बच्चे से अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को दिखाया गया है। इसमें रो सबसे पहले बता देते हैं, ये पहले वालों को, ये ऊपर वाला जो है ना इसको कॉलम कहते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 है, और ये जो है इसको हम लोग रो 1 और रो 2 कहते हैं। तो ये बात को सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉलम 1 और रो कॉलम किसे कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, अब पूछा राइट करना है, लिखना है कि मैट्रिक्स में कितने भी हैं, क्या क्या है क्वेश्चन में। ऑर्डर में सबसे पहले है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे पहली की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स दिखा दिया गया है, जिसमें जो है ना ऑर्डर पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स में ऑर्डर कितने हैं। तो आज आप बता देते हैं कि मैट्रिक्स में ऑर्डर होता कौन है, इसके लिए बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर से सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि ऑर्डर, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रो और कॉलम को देख लेते हैं, मिला लेते हैं कितना होता है। तो देखिए R1 है यहाँ पे, और सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले रो और कॉलम को मिला लेते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3, यानी कि यहाँ पे R1, और देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है। तो कॉलम और रो को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। जो कॉलम और रो को हम लोग काउंट करेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं R1 में R1 है, R2 है, और यहाँ पे R3 है, और यहाँ पे देखिए कॉलम 1 है और कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। तो ये यहाँ पे देखिए 3 गुना 4 है, ठीक है, और 3 गुना 4 है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, तो 3 गुना 4 है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3 गुना 4 हो जाएगा। तो ऑर्डर हम मैट्रिक्स को अगर निकालना चाहे, इसको अगर लिखना चाहे, पहला का जो आंसर होगा वो होगा 3 गुना 4, ठीक है। तो प्रिय बच्चों, आपको ये चीज की जानकारी हो गया होगा कि ऑर्डर में मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। तो 3 into 4 जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर मैट्रिक्स को आप लोग कैसे दर्शा सकते हैं, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करिएगा, तो जिस मल्टीप्लाई के रूप में आप लिखते हैं उसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? यस या नो? यस या नो कमेंट में बोलिएगा। ऑर्डर निकालने के लिए क्या किया जाता है, रो और कॉलम को नंबर्स को काउंट किया जाता है, उसी को ऑर्डर मैट्रिक्स कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फटाफट सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बताया जा रहा है
कि द नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो देखिए ये जितना भी बच्चे हैं देख रहे हैं उससे से हम एक चीज बताते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये एलिमेंट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एलिमेंट का नंबर पूछा जा रहा है कि एलिमेंट कितने हैं। तो सभी बच्चे से आग्रह है कि एलिमेंट का नंबर कितने हैं, वो चीज हम आपको करेंगे कमेंट में जरूर है, आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। अगर आंसर जानते हैं वो तो बता पाइएगा, नहीं तो हम यहाँ पे बता देते हैं। एलिमेंट्स जो होता है रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई होता है, यानी कि रो देख लेते हैं कितना है, 1 2 3, 1 2 3 रो है यानी कि 3 लिखेंगे, और कॉलम कितना है 1 2 3 4 है, 4 लिखेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी को एलिमेंट्स कहते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास हो गया, तो एलिमेंट्स हमारे पास जो हो गया यहाँ पे 12 एलिमेंट है, टोटल 12 एलिमेंट्स है। तो ये भी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी आशा है सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ, ये सारी के नंबर को ज्ञात करना है, A30 एंड A21 एंड A33 एंड A24 और A23 को ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात होगा तो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि अलग अलग हम लोग यहाँ पे मिटा लेते हैं, ठीक है। कॉपी पर नोट्स करते जाइएगा कि किस तरह से आगे जो है ना क्वेश्चन बनाया जा रहा है, कॉपी पर नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रो और कॉल, यहाँ पे देख लिए ऑर्डर, देख लिए ऑर्डर कितना था, तो 3 इंटू 4 था, ऑर्डर था, क्लियर हो गया होगा। और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात किया जाए तो 3 इंटू 4 गुन्ने हो गया, यहाँ पे 12 एलिमेंट से, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना भी ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हम लोग देख लिए हैं कि ऑर्डर किसको कहा जाता है, ऑर्डर के बाद जो है ना यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट को भी सीख लिए कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। अब तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राइट्स ऑफ एलिमेंट्स को लिखना है, कि राइट्स का लिखने का जो है एलिमेंट्स को ज्ञात करना है, यानी कि ये 31 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 31 को क्लियर कर लेते हैं, पहला एलिमेंट्स भी क्लियर कर लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना कुछ लेट्स सपोर्ट दैट, अगर यहाँ पे हम अगर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर अलग अलग मैट्रिक्स को यहाँ पे निकालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स को डायग्राम बनाना चाहते हैं कि ये जो है ना कितना पे है। तो देखिए सबसे पहले अगर बताते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स लिखने का तरीका होना चाहिए, A1 है, और यहाँ पे A1 यहाँ पे लिखना है A1, ठीक है। यहाँ पे लिखाएगा, ठीक, यहाँ पे लिखाएगा A2, और यहाँ पे A2, इस तरह से मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है A3, A2, इस तरह से डॉट 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 लिखने का तरीका है यहाँ पे। और यहाँ पे रो में कॉलम में चल जाइएगा तो 1 ठीक है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 इस तरह से लिखने का तरीका है रो मैट्रिक्स के। तो हम यहाँ पे इसी में से एलिमेंट्स में से बता पाएंगे कि ये कितना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि उत्तर क्या है होने वाला है, ठीक है। तो यहीं पे क्लियर कर दे, सभी बच्चों को नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका पीडीएफ जो मिल जाएगा, बना हुआ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि परेशानियां ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं A11, यानी कि यहाँ पे निकालना है ये 13 का मान ज्ञात करना है, ये 13 का कितना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बताया जा रहा है कि रो में 1 होना चाहिए और कॉलम में 3 होना चाहिए, यानी कि रो में 1 और कॉलम में 3 कौन सा है, वही एलिमेंट जो है ना आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो में देख लेते हैं, अब हम चल जाएंगे रो में कितना 1, ठीक है। तो रो में आ जाते हैं यहाँ पे 1, और कॉलम में कितना बताया जा रहा है 3, तो कॉलम में 3 चल जाते हैं और उसको पता लगे रो में 1 है, यहाँ पे देखिए रो में 1 है और कॉलम में 3 चल जाते हैं, यहाँ पे 90 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस या नो कमेंट में बोले। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे अगर यहाँ पे निकालना है हमको तो इसमें दूसरा लिख देते हैं, दूसरा लिखा हुआ है A21। अब A21 को क्या याद करना है तो बिल्कुल देख लेते हैं। रो में आपका कितना है, रो में कितना है यहाँ पे 2, कॉलम में कितना है, कॉलम में 1, यानी कि रो में हम लोग दूसरा में चले जाएंगे, कॉलम में 1 में आ जाएंगे, यानी कि 35 आपका आंसर हो जाएगा। तो 35 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में लिखा हुआ है A33 यानी कि रो में 3 है, कॉलम में भी 3 है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। रो में आपका 3 है और कॉलम में भी आपका 3 है। ठीक है, रो 3 है और कॉलम 3 है, तो रो में हम आएंगे 3 में, यहाँ पे देख लेते हैं, और कॉलम में भी हम 3 में देख लेंगे, तो 3 में -5 इसका आंसर रहा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चौथा देख लेते हैं, लिखा हुआ है A24 है, यानी कि रो में आपको 2 है, कॉलम में आपका 4 है। इसका आंसर जो हो जाएगा, रो में आप चल जाइए 2 में, रो 2 में आइए, कॉलम में आ जाइए 4 में, यानी कि 12 में 12 है। इसका आंसर कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, A23 है, यानी कि A23 है, यानी कि रो गुना कॉलम होता है। रो में कितना है? 2 है, तो रो में आप चल जाइएगा 2 में, और कॉलम में कितना है? 3 है, तो कॉलम में चल जाएगा 3 में, तो रो में 2 में, कॉलम में 3 है, यानी कि 5/2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/2 यहाँ पे आंसर हो गया है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया तो यस या यस लिखिए, या तो आप आपका अगर दिक्कत है तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में, फिर से क्लास करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स का जो है यहाँ पे ऑर्डर में लिखना है, तो देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 20 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 20 एलिमेंट्स है, इट्स हैज 20 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के पास 20 एलिमेंट्स बताया जा रहा है, और आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन बी हैव, बताया जा रहा है कि इट्स 30 एलिमेंट्स, बताया जा रहा है कि कितने ऑर्डर आप 20 एलिमेंट्स को कितने ऑर्डर्स में दिखा सकते हैं, वो दिखाना है। उसके बाद लिख सकते हैं, उसके बाद उसी को आप 30 एलिमेंट्स में कितने में राइट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला देख लेते हैं कि कितने हैं। ठीक है, पहला हम यहीं पे बना लेंगे, ज्यादा परेशानियां झेलना नहीं है बच्चे को, ये चीज से ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। 20 एलिमेंट लिखना है, तो 20 एलिमेंट हम देख लेते हैं कि किस किस में जो है ना 20 आता है। जैसे कि 1 गुना में 24 है, 20 आया, तो एक यहाँ पे बन गया, रो और कॉलम का मैट्रिक्स बन गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो 2 इंटू 24 सॉरी, एक मिनट सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे 2 इंटू 12 में, यहाँ पे भी हो जाता है 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे बन गया। अगला देख लेते हैं, जितने भी आपसे 20 आने वाले हैं उसको लिखा जाता है। ठीक है, और 3 इंटू में 8 लिखेंगे, तो ये भी 20 जो है ना 4 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये उसके बाद है 4 इंटू में 6 लिखेंगे, ये भी 24 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 8 इंटू 3, ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, 12 इंटू 2, ये भी 24 हो जाएगा, और एक लास्ट है 24 गुने 1, तो ये चीज है। तो आपको देख लीजिए कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक, आगे यहाँ पे देख लीजिए बना हुआ है 30 एलिमेंट्स का पूछा जा रहा है, तो 30 एलिमेंट्स का भी बना लेंगे, यानी कि इसका जो है ना 1 इंटू 30, ये 30 हो गया, और 30 इंटू 1। ठीक है, 30 इंटू 1, तो दोनों ही 2 बनेगा, इसका बनेगा 2 और इसका बनेगा आपका 7, तो राइट आंसर हो गया इसका, देख लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे अपने उतार सकते, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसी तरह से है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप चाहे तो कमेंट में बना करके देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 18 एलिमेंट्स है, if a matrix have 80 elements and what are the possible order of can be they have, what is the 15 elements, तो सेम टू सेम है, आप बना के दे सकते हैं कमेंट में। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा की अगर बात किया जाए, तो कंस्ट्रक्ट करना है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में बनाना है, और इसको हम लोग ए इक्वल आई जे के वो एलिमेंट है गिवन। ठीक है, ए इक्वल आई जे एलिमेंट है गिवन दिया हुआ है, तो हम लोग को उसको कंस्ट्रक्ट करके बनाना है कि आई जे का मान कितना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बना ही लेते हैं, वैसा ये एलिमेंट मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है हम लोग पहले बना लेते हैं, उसका मैट्रिक्स बना लेते हैं, यानी कि ऑर्डर में बना लेते हैं कि मैट्रिक्स में ए में बताया जा रहा है कि 2 इंटू 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये पार्ट है, मैट्रिक्स का पूरी की पूरी पार्ट आपको करा दिया जाएगा। तो कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि अगर बच्चा का लाभ हो। ठीक है, अभी हम आपको पूरी की पूरी शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहीं पे बना दिया जा रहा है। अगला सेशन जो है आपको पूरे बना के डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू आएगा कमेंट में डाल दीजिएगा, अगला नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पे सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है, तो बना लेते हैं। सबसे पहले A1 A2, ठीक है, और बड़े में लिख देते हैं ताकि आस पास जो है आपको समझ में आ जाए। बड़े में लिखने से क्या होता है, फायदा होता ना कि आप लोग का भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े में लिख देते हैं, यानी कि A1 A, यहाँ पे लिखते जाते हैं A1, यानी कि A2 और यहाँ पे भी A2। ठीक है, ये तो बन गया रो। कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2, तो ये बन गया आपका 2 2 का एथी बन गया, क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स बन गया है आपको। 1 1 का 2 2 का बन गया है। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे, और आई या जे का मान रख करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट फर्स्ट को यहाँ देखिए पूछा जा रहा है, आई जे बराबर जो है ना आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे अपॉन 2 बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल क्लियर ढंग से बना सकते हैं, बराबर दे लेंगे कि आई जे का मान कितना हो जाएगा बताना है। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला वाला में कितना है, आई बराबर पहले निकालना है तो पहले में ही बना लेना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं 1 1, यानी कि ए आई 1 1 ले लेते हैं, आई बराबर भी 1 हुआ और जे बराबर भी 1 हुआ। उसी तरीका से हम लोग मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई बराबर कितना हुआ 1 और जे बराबर 1 लेकर के हम लोग पहले बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। पहले घर के भरना है 1 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 1 प्लस में 1 इंटू होल स्क्वायर बट्टे में 2 कर लेंगे, जिस सूत्र की सहायता से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर है, बट्टे में 2 है, यानी कि यहाँ पे क्लियर संग से बात की जाए तो 4 बट्टा में 2 हो जाएगा, काट के आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि आई 1 1 में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे भरते भी चलेंगे ताकि समझ में आ जाए। पहला में 2 हो गया। ठीक है, दूसरा में चलिए देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। दूसरी बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी में क्या है कि दूसरी से घर भरने के लिए क्या करना है, इसी चीज को 4 बार निकालना है। एक ही चीज को जो है ना एक क्वेश्चन बनाने के लिए 4 बार आपको निकालने पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका आई 12 को बनाना है, तो इसको क्या करना है कि आई में 1 है, प्लस में इसमें कितना है 2 है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, बट्टे में 2 करेंगे, यानी कि 3 प्लस में 2, इसका 3 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि 9 बट्टा में 2, इसका जो हो जाएगा 9 बट्टा में 2 है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आई ए 21 का देख लेते हैं। 21 में का जो यहाँ पे रो मैट्रिक्स का है वही आई जे का नाम कॉलम में दिया हुआ मान वैल्यू दिया हुआ है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, वहाँ पे वैल्यू को फिक्स कर देंगे, तब इजी तरीका से आप सीख पाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में ही आकर के फटाफट बता लें और बड़ी ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बना देंगे जल्दी ही। ठीक है, तो यहाँ पे आई बराबर 1 है, जे बराबर भी लिखा गया है, आई बराबर 2 है, जे बराबर 1 लिखा गया है।